हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी की सेक्शन 372 जो रेप के बारे में है, बलात्कार के बारे में है, वो डिस्कस करेंगे। 375 से पहली जो सेक्शन है यानी 374 तक वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सभी वीडियोज इस चैनल पर डली हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 375 सेक्शन 375 जो रेप की डेफिनेशन है। बलात्कार किसे कहेंगे? आईपीसी 1860 के चैप्टर 16 में, चैप्टर 16 में ये सेक्शन है। इस सेक्शन में रेप की परिभाषा दी गई है 375 में, और रेप की पनिशमेंट 376 में दी गई है। पनिशमेंट का मतलब ये है कि जब भी कोई एफआईआर कोई दर्ज करेगा तो सेक्शन कौन सी लगेगी? 376 लगेगी। लेकिन अपराध किस तरह है, रेप है या नहीं है, वो क्या बताएगा? हमें 375 बताएगा। यदि 375 में वो कवर होता है, रेप कवर होता है, तो 376 में उसको पनिशमेंट दी जाएगी। आज के वीडियो में 375 डिस्कस करेंगे। 375 में पहले बताया गया है कि जो भी कोई पुरुष निम्न में से कोई काम करेगा, यानी ABCD 4 चीजें दी गई है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति ये चीजें करेगा ABCD, और किन सिचुएशन में करेगा? वो 7 सिचुएशन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, यानी 4। यदि चारों में से कोई भी कार्य करेगा वो, और सिचुएशन इनमें से कोई भी हो, तब उसको रेप समझा जाएगा। ये बताया गया है 375 में। स्ट्रक्चर समझ गए? 375 की 4 ये चीजें दी गई है। यदि कोई पुरुष, यानी पुरुष स्त्री के लिए, ठीक है, रेप की परिभाषा जो है वो कोई पुरुष स्त्री पर यदि कोई करेगा, अमूमन सामान्यतः हम समझते हैं कि किसी स्त्री पर बल के द्वारा किया गया संभोग बलात्कार है, ठीक है। लेकिन कानून की परिभाषा में वो काफी अलग है और काफी विस्तार है उसका। ये हम आज समझेंगे। कानून में रेप की परिभाषा जो है वो थोड़ी अलग है जो हम अमूमन समझते हैं। हम सामान्य से समझते हैं, साधारण भाषा में समझते हैं कि बल के द्वारा किसी स्त्री के साथ किया गया संभोग रेप है, लेकिन उसमें छल भी शामिल है, कपट भी शामिल है, और केवल लिंग का प्रवेश ही रेप नहीं होता, और भी काफी चीजें हैं उसमें। तो वो हम समझेंगे कि कानून के अनुसार रेप किसे समझा जाता है। कानून के अनुसार रेप किसे समझा जाता है? स्ट्रक्चर ये है कि 4 चीजें हैं यहाँ। कोई पुरुष यदि ये 4 चीजों में से कोई करता है, और 7 सिचुएशन बताई गई है, 7 पार्ट दिए गए हैं सिचुएशन के, इनमें से कोई भी यदि होगा तो उसको रेप में माना जाएगा। और इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड, 2 एक्सप्लेनेशन है इसके, और 2 ही एक्सेप्शंस है। फर्स्ट एक्सेप्शन, सेकंड। ये पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर है 375 की। 4 चीजें, 7 पार्ट, 2 एक्सप्लेनेशन, 2 एक्सेप्शंस, ठीक है। पहले देखते हैं कि रेप की परिभाषा क्या है। बताया गया है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की योनि, मूत्र मार्ग, गुदा
या मुंह, गुदा या मुंह या योनि। इसमें जो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है उसमें बताया गया है कि योनि किसे कहेंगे, योनि की परिभाषा क्या है। इसमें योनि की परिभाषा क्या है, 75 में बताया गया है कि उसमें लेबिया मेजोरा शामिल है, यानी योनि का जो बाहर का भाग है, बाहरी भाग है, वो भी शामिल है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में बताया गया है योनि किसे कहेंगे। तो ए क्या है, योनि मूत्रमार्ग, गुदा या मुंह में कोई पुरुष यदि किसी स्त्री के इस भाग में अपना लिंग प्रवेशन कराता है। ठीक है, लिंग प्रवेशन कराता है, लिंग का प्रवेश करता है। लिंग कितना प्रवेश किया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लिंग का प्रवेश ही रेप समझा जाएगा। ठीक है, लिंग का प्रवेश मात्र ही रेप समझा जाएगा। संभोग पूरा हुआ है या नहीं हुआ है ये कोई मायने नहीं रखता, केवल छुआ हुआ भी रेप समझा जाएगा। इसमें यहां बताया गया है एक्सप्लेनेशन 1 में कि लेबिया मेरिजोना जो बाहरी उसका भाग है वह भी समझा जाएगा योनि है। ठीक है, यानी ये तो क्लियर हो गया, कितना गया है अंदर कितना नहीं वो मायने ही नहीं रखता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि टच होना भी मात्र रेप समझा जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज हो गई, योनि में, मूत्रमार्ग में, गुदा में या उस स्त्री के मुंह में लिंग का प्रवेश कराता है या उसको इस तरह से बनाता है, उसको उस स्त्री को इस तरह से उससे करवाता है या किसी अन्य के साथ कराता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो खुद करता है ऐसा काम, खुद करता है, दूसरा उससे कराता है। देखिए जैसे ए एक पुरुष है और बी एक स्त्री है, वो उस पर रेप कर रहा है। मान लीजिए वो उसको गंभीर चोट या रिवॉल्वर दिखाकर कहता है कि भाई तुम ऐसा करो। ठीक है, तो उसको ऐसा करने के लिए बनाता है, या तो खुद करता है या उससे कहता है कि तुम करो, या किसी अन्य के साथ ऐसा कहता है। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी एक महिला है और ए यहाँ रिवॉल्वर दिखाता है बी को कि सी तुम्हारे साथ संभोग करेगा, तो यहाँ ए भी क्या समझा जाएगा, रेपिस्ट समझा जाएगा सी के साथ। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि वह खुद करता है, उससे कराता है या उससे किसी अन्य के साथ कराता है। ठीक है, ये हर एक पार्ट में आएगा। तो पहली चीज हो गई किसी कि वह लिंग का प्रवेश करता है। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज किसी वस्तु या शरीर के किसी भाग का प्रवेशन कराता है, किसमें, योनि में, मूत्रमार्ग में या गुदा में। ठीक है, तीनों चीजें हैं, योनि, गुदा और मूत्रमार्ग में। किसका, किसी वस्तु का, वह कैसी भी हो सकती है वस्तु, किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है, किसी भी वस्तु का या शरीर के किसी भाग का, टच कराना, अंदर जाना, वो सब चीजें हैं इसमें। किसी वस्तु को यदि वह देगा उसकी योनि में तो भी रेप समझा जाएगा, या लिंग को छोड़कर शरीर के किसी हिस्से को देगा तो भी रेप समझा जाएगा। ठीक है, तो ये बी हुई। सी चीज क्या है कि उस स्त्री को हस्त साधित करेगा, यानी मैनिपुलेट उसे इस तरह करेगा जिससे उसके शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेशन किया जा सके। ठीक है, वह योनि, मूत्रमार्ग, गुदामार्ग होना जरूरी नहीं है, वो उस स्त्री को कुछ इस तरह से बनाता है कि उसके शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेशन किया जा सके। ठीक है, तो उसको भी रेप समझा जाएगा। चौथी चीज है कि यदि वह उसकी योनि, मूत्रमार्ग या गुदा पर अपना मुंह रखेगा, ठीक है, अपना मुंह रखेगा, तो उसको भी रेप समझा जाएगा। ये चार चीजें हैं, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ ये चार चीजों में से कोई भी करता है तो उसको रेप समझा जाएगा। लेकिन ये चार चीजें हैं,
रेप समझा जाएगा। पर ये इन सातों में से किसी एक में होनी चाहिए। ठीक है, सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? जो ये 7 सिचुएशन दी गई है इनमें से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है कि उसकी जो इच्छा है, उसकी विल है, जो अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए इनमें से कोई चीज। अगर उसकी इच्छा है तो रेप नहीं है, इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, पहली चीज होगी। दूसरी, अगेंस्ट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, पहली क्या हो गई? इच्छा। दूसरी क्या हो गई? उसकी जो कंसेंट है, जो सहमति है, जो सम्मति है, उसके विरुद्ध होना चाहिए। अब जो आगे चीजें आएगी ना ये सारी, उसमें सहमति होगी। पहली चीज है सहमति, उसने दी है, सहमति तो उसने दी है, लेकिन मृत्यु या उपहति यानी चोट लगने के भय से दी है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? अगेंस्ट हर विल समझ गए हम, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, या तो उसकी इच्छा के विरुद्ध है या उसकी सहमति के बिना है, या क्या है? सहमति तो दी है लेकिन मृत्यु के भय से दी है या उपहति के भय से दी है, चोट मारने के भय से दी है, तो भी उसको रेप समझा जाएगा। चौथा पॉइंट सहमति का है, लेकिन सहमति दी है उसने, इसलिए दी है क्योंकि वह समझती है कि वो उसका पति है, समझती है कि वो उसका पति है, लेकिन वो उसको पता है उस आदमी को कि वो उसका पति नहीं है। ऐसा एक केस भी आया था, दयाल साहू वर्सेस एमपी का केस है 2005 का। दयाल साहू बनाम एमपी स्टेट 2005 का केस है। तो इसमें ये क्या था? दयाल साहू, ये औरत अंदर थी और ये बाहर सोया था, तो वो उसके पति के कपड़े वगैरह पहन के अंदर गया, उसने समझा उसका पति है, तो उसने उसकी सहमति थी, लेकिन उस औरत को ये लगा कि वो उसका पति था, जबकि उसको पता था कि ये इसका पति नहीं है। ठीक है, तो क्या समझा गया? रेप समझा जाएगा, क्योंकि उसने सहमति कब क्यों दी है? क्योंकि वो उसको अपना पति समझती है, इसलिए उसने सहमति दी है, क्योंकि वो उसके पति के भेष में गया था। पांचवी चीज इसमें है कि सहमति तो दी है लेकिन वो विकृतचित है, मत्तता में है, यानी नशे की हालत में है, या परिणाम को समझने में असमर्थ है, परिणाम जो रिजल्ट है उसको समझने में असमर्थ है। ठीक है, सहमति दी है लेकिन विकृतचित है उसकी, यानी कि उसका जो माइंड है वो विकृत है। ठीक है, मत्तता के कारण नशे की हालत में दी है, या परिणाम को समझने में वह असमर्थ थी, तो उसने दी है। और छठा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपने आप में छठा जो पॉइंट, इनको पॉइंट वाइज आपको याद रखना जरूरी है कि पहले पार्ट में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। विल, कंसेंट, मृत्यु, पति, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। छठा है 18 वर्ष से यदि कम है, सहमति ना सहमति कोई भी चीज वैल्यू नहीं रखती, यदि उसकी आयु, उस वुमेन की आयु, उस स्त्री की आयु 18 साल से कम है तो उसको रेप समझा जाएगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि सहमति को संसूचित करने में वो असमर्थ है, यानी सहमति देने में असमर्थ है, सहमति संसूचित करने में असमर्थ थी वो। ठीक है, सहमति दे नहीं सकती थी, उसका अगर कोई रेप करता है, चाहे कोई भी एज हो, तो रेप समझा जाएगा। ये इसके 7 पॉइंट हैं। ठीक है, ये इसके 7 पॉइंट हैं। 18 वर्ष से कम आयु की कोई भी लेडी हो, उसके साथ यदि क्वेश्चन बनता है, एक बार क्वेश्चन आया था कि एक विधवा है जिसकी सहमति से ए ने उस विधवा के साथ संभोग किया, उस विधवा की आयु 16 वर्ष थी, तो कौन सा अपराध किया? सहमति है नहीं है, यदि आयु 18 साल से कम है तो उसको रेप समझा जाएगा, इसलिए वो बलात्कार का
दोषी होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आया हुआ है 6 पॉइंट से। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट है लेबिया मेजोरा। मेजोरा मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बाहरी भाग है उसको भी योनि में ही शामिल किया गया है। दूसरी चीज है इसमें, दूसरी चीज है कि यदि पत्नी के साथ कोई बलात्कार करता है, पत्नी के साथ, चाहे ये पॉइंट भी उसमें कवर हो, तो उसको जो है बलात्कार नहीं समझा जाएगा। लेकिन पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि 15 वर्ष से कम है और पत्नी के साथ भी संभोग करता है तो बलात्कार। और 15 वर्ष या उससे ज्यादा है, 15 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और पति उस पत्नी के साथ इस परिभाषा में यदि रेप है वो करता है तो उसको रेप नहीं समझा जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पत्नी की आयु 18 वर्ष है। यदि 18 वर्ष से कम आयु है तो उसकी पत्नी भी हो तो भी उसको रेप समझा जाएगा, यदि वो रेप की श्रेणी में आता है। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये डिसीजन दिया है। ठीक है, आईपीसी में क्या है, पत्नी की उम्र 15 साल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया है कि 2017 में क्या 18 वर्ष है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन 2 है। एक्सप्लेनेशन 2 में एक परंतुक है, एक प्रोविजो है, परंतुक है कि यदि कोई औरत जब उसका रेप हो रहा है और वह फिजिकली विरोध नहीं करती, फिजिकली विरोध के कोई साक्ष्य नहीं है, तो उसका मतलब यह है कंसेंट नहीं समझी जाएगी, सहमति नहीं समझी जाएगी। यदि वह भौतिक रूप से उसका विरोध नहीं करती है, फिजिकली उसका विरोध नहीं करती है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसने सहमति दे दी है। ये इसका परंतु है एक्सप्लेनेशन 2 का। एक्सेप्शंस 1 कहता है कि यदि कोई डॉक्टरी प्रोसीजर चल रहा है तो ये रेप नहीं समझाई जाएगी। जैसे देखिए इसमें सी में जो बी है इसमें कहा गया है बी में कि कोई वस्तु या शरीर के कोई भी भाग यदि प्रवेश कराते हैं, तो वस्तु कुछ ऐसी भी हो सकती है जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हुए ट्रीटमेंट कर रहा है, तो डॉक्टरी प्रोसीजर में ये बलात्कार नहीं माना जाएगा यदि इस तरह की चीजें हैं तो। ठीक है, डॉक्टरी प्रोसीजर में इसको एक्सेप्शन, अपवाद माना जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शंस 2 है ये जो एक्सेप्शंस 2 है वो पहले ही बता दिया मैंने, पत्नी वाला। यहाँ एक्सप्लेनेशन जो सेकंड है वो सहमति के बारे में है, सहमति के बारे में। ये एक्सेप्शंस मैं पहले बता गया, तो इसको एक्सेप्शंस आप समझिए कि पत्नी के साथ बलात्कार नहीं है यदि उसकी उम्र 15 साल है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल की है। ये एक्सेप्शंस है, अपवाद है। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या है, 2 चीजें, एक तो परंतुक है, एक उन्होंने बताया है सहमति के बारे में कि सहमति स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं है आंशिक सहमति नहीं होनी चाहिए कि थोड़ी सहमति है थोड़ी नहीं है, नहीं, स्पष्ट होनी चाहिए सहमति। वो औरत किसी भी तरह से दे सकती है, शब्दों से, उसमें कोई इशारा करके या किसी भी तरह से, ठीक है, दे सकती है सहमति, लेकिन वो स्पष्ट होनी चाहिए। और सहमति वाले में परंतु क्या कि यदि भौतिक उसने विरोध नहीं किया है तो उसको सहमति नहीं माना जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन 2 है, और एक्सेप्शंस 2 पत्नी वाला है। तो यहाँ ये सेक्शन पूरी होती है। इसमें कुछ केस है, जैसे आर वर्सेज विलियम्स का केस है।
विलियम्स का केस है। इसमें विलियम्स क्या है, विलियम्स जो टीचर होता है म्यूजिक का, और एक लड़की को वो म्यूजिक पढ़ाने जाता है, तो उसको बताता है कि यदि तुम मेरे साथ संभोग कर लोगी तो तुम्हारी आवाज मधुर हो जाएगी, ठीक है। तो उस लड़की ने सहमति दी, तो उस तरह की सहमति जो है मान्य नहीं होगी, मान्य नहीं होगी उसको, ठीक है। उस तरह की सहमति मान्य नहीं होगी, रेप समझा जाएगा। तो इस केस में ये 1923 का केस है, ठीक है। तो एक केस है मुंशी वर्सेस यूपी, 2009 का केस है, मुंशी वर्सेस यूपी का। उसमें डिसीजन दिया था कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो पहले से ही अभ्यस्त थी उसके साथ, ठीक है। तो वो मान्य नहीं होगा। अगर वो कहती है कि उसने मेरे साथ रेप किया है, तो ये बात मायने नहीं रखेगी कि वो पहले से ही अभ्यस्त थी, ठीक है। तो ये मुंशी वर्सेस 2009 का केस था। एक केस और है राजू वर्सेस राज्य, राजू वर्सेस स्टेट। राजू वर्सेस स्टेट में एक नर्स थी, नर्स जो कि एक पार्टी में थी, वहीं दो लोगों के साथ उसकी मुलाकात हुई और वो चली गई उनके साथ होटल रूम में, और होटल में उन्होंने एक ही कमरा लिया। एक बार वो सो गई बेड पे और वे दोनों नीचे सो गए, लेकिन रात को उसके साथ उन्होंने बलात्कार किया। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसको बलात्कार समझा जाएगा, जबकि उस नर्स की भी ये गलती है, उसको थोड़ा देखना चाहिए था कि अनजान लोगों के साथ वो वहां गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ी चीजें इसके रेप के बारे में, एक दो केस थी। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, इंडिपेंडेंट थॉट वाला। और बाकी तो मुझे लगता है आपके अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा और मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, उसका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।